जी शहराम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बस मुझे याद रखिएगा कि मैं भी 6 मिनट ज़्यादा बोलूँ। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बजट पे तो बहुत सारे भाइयों ने बात की, कॉलीग्स ने। ओवरऑल अगर आप हुकूमत के बजट के आदाद व शुमार को देखें तो लगता ऐसे है कि यहाँ पे पाकिस्तान में शहद की, दूध की नहरें बहना शुरू हो गई। तरक्की है, कारखाने लग रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार है, खुशहाली है, मज़े हैं। लेकिन जब इस ऐवान से हम बाहर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, फरियाद है, भूख है, बेरोज़गारी है, तकलीफ़ है, तो हमें समझ नहीं आ रही कि वज़ीर ख़जाना साहब ने जो बजट पेश किया और जो अल्फाज और जो फिगर्स उन्होंने शेयर किए हैं वो किस पाकिस्तान की अक्कासी करते हैं और किस पाकिस्तान की वो फिगर्स क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं उसमें महंगाई और बेरोज़गारी के और बर्बादी के अलावा तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखें, आपका ये जो डेट ट्रैप है, जो आप कर्जे लेते हैं, 76,000 अरब रुपए आपका कर्जा है, जिसमें 54,000 अरब रुपए लोकल बैंक से हुकूमत ने लिया है और 24,000 अरब आपने बाहर के बैंकों से डॉलर की मद में लिया है। ये तो हम मुसलसल मतलब ये है कि कुएं की तरफ हम मतलब ज़मीन में और धकेले जा रहे हैं। आपका कोई 6 से 7 हज़ार अरब रुपया सालाना आप लोकल बैंक्स को जो आपने लोकल कर्जे दिए हैं उनमें दिया जाता है। 70% हमारा डेवलपमेंट बजट, हमारा जो पूरा बजट है वो कर्ज़ों में दिया जाता है। IMF के बगैर आपको वो अगर गारंटी ना करें जनाब स्पीकर तो आपको कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। तो वो फाइनेंस और रेवेन्यू कमेटी के मैं मेंबर हूँ, उसके हर पेज पे लिखा हुआ है जनाब स्पीकर कि IMF की एग्रीमेंट हर पेज पे। मतलब कहने का ये है कि आपके पास जो पेश किया गया है इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ये बस गुफ्तन नशिस्तन बरखासन वाली बात है। ओवरऑल 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर, एक एग्रीकल्चर और एक लाइफ स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये 2 ऐसे सेक्टर हैं, अगर इसमें तरक्की हो, इसमें खुशहाली हो, इसमें बेहतरी हो तो लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, लोगों को मुनाफा भी बेहतर होगा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगी। लेकिन इस PDM की नालायक हुकूमत की नालायक पॉलिसियों की वजह से आपका एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ है ही नहीं। आपके मेजर क्रॉप्स जो है ये इन्हीं के आदाद शुमार हैं, तकरीबन 14% डाउन गया है। आपकी जो कॉटन है वो 19% डाउन गई है। आपका ओवरऑल ये अभी आपने गंदम की प्राइसेस देखी, बदतरीन हालात में थी। आपने अगर आप तहरीक इंसाफ के दौर की हुकूमत से और आज से कंपेयर करें जनाब स्पीकर, तो जो गंदम की जो फ़ी किलो रेट था उस वक्त वो 61 रुपये फ़ी किलो था, जबकि आज का गंदम का रेट जो है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरीके से आपका कुकिंग ऑयल उस वक्त 458 रुपये फ़ी किलो था, आज 583 रुपये फ़ी किलो है। और इस तरह लिस्ट बहुत सारी बड़ी है, शुगर को देख लें, बाकियों को देख लें, तो ओवरऑल आप डाउनफॉल कर रहे हैं, आप मतलब क्रैश करने जा रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आप देख लें, ओवरऑल आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो श्रंक की है, उसने 1.5% नीचे गया है। पिछले 3 साल की इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जनाब स्पीकर -4.5% पे गया है। कोई बड़ी कारखाने नहीं लगे, कोई प्रोग्राम नहीं है इनके पास। तहरीक इंसाफ की आखिरी 2 साल की हुकूमत के आखिरी 2 साल में 4 से 10% तरक्की हो रही थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। आपके जो प्राइवेट सेक्टर है जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में 18% GST पे कोई कारखाना डेवलप, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, जो कि पाकिस्तान में है। ओवर द काउंटर ओवरऑल हर इंडस्ट्री पे तकरीबन 60% टैक्स है। अब 7% टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा, अगर उसको आप देख ले जनाब स्पीकर, तो आपका इन्वेस्टर 100 में से 60 रुपए हुकूमत को दे रहा है। अगर 100 रुपए में से 60 रुपए वो इन्वेस्टर अभी वो बिजनेसेस आपके जो पैसे कमा रहे हैं वो क्लियर कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स रिजीम है वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको इकॉनमी चाहिए, आपको एक्सपोर्ट चाहिए, आपको डॉलर चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, दूसरी तरफ आपने बिजनेसेस पे इतने टैक्सेस लगा दिए कि वो बेचारे वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे ना लोकल मार्केट में, क्योंकि आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है बनिस्बत उन चीज़ों के जो आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल इसको देख लें जनाब स्पीकर कि FBR से यही फॉर्म 47 की हुकूमत पंजाब पुलिस बनाने जा रही है, FBR को अरेस्ट की अथॉरिटी दे रही है। मतलब एक तरफ आप उन पर टैक्सेस लगा रहे हैं, ये ऐसे बिजनेसमैन को डील कर रहे हैं जैसे तहरीक इंसाफ के वर्कर को, उन पे भी पकड़ दकड़ होगी। किसी भी FBR का ऑफिसर या लोअर ग्रेड का ऑफिसर किसी भी बिजनेस पे जाके उसको पकड़ के जेल में डाल के बाद में इजाज़त लेगा और केस बनाएगा। तो अगर ये हालत रही तो इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके बहुत सारे बिजनेसेस वियतनाम चले गए, थाईलैंड चले गए, बांग्लादेश चले गए, आपके बिजनेसेस के हेड ऑफिसेस दुबई शिफ्ट हो गए, कराची के बहुत सारे बिजनेसेस दुबई शिफ्ट हो गए। तो अगर ये पॉलिसी रही तो बर्बादी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी जनाब स्पीकर। गुर्बत को देख लें, अगर वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार हैं, रिसेंटली मेरे ख्याल से महीना हो गया है कि तकरीबन 45% लोग इस बजट के बाद गुर्बत की लकीर के से नीचे चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हर दो पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानी गरीब होगा इस बजट के पास होने के बाद। तकरीबन 11 करोड़ से ऊपर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। तो अगर ये इनकी पॉलिसीज़ हैं तो ये तो बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कहते हैं जनाब स्पीकर कि हमने इन्फ्लेशन 4% पे लेके गए। अब ये बड़ा सिंपल इक्वेशन है लेमैन लैंग्वेज में, जो चीज़ आज से 2 साल पहले 100 रुपए की थी, पिछले साल वो 200 रुपए की हो गई, इस साल वो 4 रुपए और बढ़ी है। तो ये वो 4 रुपए शो कर रहे हैं, 104 रुपए नहीं शो कर रहे। इन्फ्लेशन 4% नहीं बढ़ी, 104% रेट बढ़ा है, और वो भी इसलिए 104 पे रुका हुआ है कि लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। अगर कुव्वत खरीद ख़त्म ना होती तो ये 104 204 की बजाय 250 280 पे चला जाता। तो बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक और चीज़ देख लें जनाब स्पीकर कि ओवरऑल मार्केट में आपका स्किल्ड क्लास या लेबर तकरीबन 42 लाख लोग हर साल लेबर फोर्स मार्केट में हर साल आता है। आपका जो GDP आपने ग्रोथ दिखाया है वो भी आप ही की मैंडेट की तरह डूबियस है और क्वेश्चन मार्क है, लेकिन चले आपने कह दिया है 2.5 के हिसाब से 42 लाख लोग अगर मार्केट में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, 32 लाख लोग सालाना बेरोजगार हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हर 4 में से 1 पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहा है। तो ये साल जब गुजरेगा तो हर 4 में से 2 लोग बेरोजगार होंगे। तो बेरोजगारी हर तरफ, महंगाई हर तरफ, बर्बादी हर तरफ है। कार्बन लेवी को देख लें, आम बंदा, गरीब बंदा 202 रुपये 50 2.5 रुपये पर लीटर कार्बन लेवी देगा। आप सोलर पे 18 रुपये GST टैक्स लगा रहे हैं। तो करना आप क्या चाह रहे हैं? ये जो सैलरी क्लास है इनकी अगर 23,000 रुपये किसी की सैलरी है तो 23,000 का मतलब है कि 10% बढ़ा दे तो 2300 रुपये। अगर एक बंदा 1 लीटर दिन का कमाता लगाता है तो आप हिसाब किताब करें कि उसको 2300 बचता है कि वो 2300 से ज़्यादा सालाना सिर्फ दफ्तर में आने जाने में लगाता है। जनाब स्पीकर 2 और पॉइंट्स पे बात करूं और फिर ख़त्म करूंगा। बिजली का खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ तरबेला से 4,888 मेगावाट बिजली आज बना रहा है। ओवरऑल कोई 7,500 मेगावाट खैबर पख्तूनख्वा बिजली बनाता है। खैबर पख्तूनख्वा की डिमांड है 2600 मेगावाट, हमें दिया जा रहा है 1100 मेगावाट। आज हमारे लोग अजाब में मुब्तला हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक ज़हनी बीमारी और परेशानी का शिकार हैं। बिजली आती नहीं, 12-12 घंटे 18-18 घंटे बिजली। आपका इनका बनाया हुआ पेस्को का बनाया हुआ प्लान 12 घंटे है जी, 12 घंटे होगा। 2 मिनट दे दे, बस ख़त्म कर रहा हूँ जी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इशू है। 1 मिनट रिमाइंड अप करें प्लीज़ जी भाई। ये 2 टॉपिक से छोटी सी बल डिस्कशन कर रहा हूँ जी। ये है कि जी आपका 12 घंटे लोड शेडिंग करते हैं कहने में, कागज़ में करते जबकि 18 घंटे हैं। उस 18 घंटे में लोड ही नहीं होता, वोल्टेज ही नहीं होती, लोग हमारे घरों के सामने बैठ रहे हैं। मैं लोगों को कहूँगा कि इनके घरों के सामने बैठे जिन्होंने बर्बादी इन कौम पे नाजिल की हुई है। हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं, हम तो अपोजिशन के मेंबर हैं, हुकूमत के सामने बात कर रहे हैं कि जी आप बर्बादी लेके आ रहे हैं। हर लिहाज से एटलीस्ट बिजली तो लोगों को दें कि वो शाम को आराम से सो तो सकें। अगर आप बिजली भी उनको नहीं दे रहे, वो सो नहीं सकते, बीमार गरीब लोग तकलीफ में हैं, तो लोग आपके खिलाफ। तो हमारे पास एक चॉइस है जनाब स्पीकर, हम रोडों पे निकलेंगे, लोगों को निकालेंगे, अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। इनके पास कोई प्लान नहीं है बेहतरी का। लास्ट टॉपिक है जी टोबैको क्रॉप का।
आप सिगरेट पे जितना टैक्स लगाएं आप लगाएं, आपका काम है, उसमें हम बात ही नहीं करते। लेकिन गरीब जमींदार के ऊपर जो टैक्स, ये जो है ये बड़ा जुल्म है। आप खुद भी जिम्मेदार हैं, आप बहुत सारे यार और भी लोग जिम्मेदार हैं। अगर ये लास्ट टॉपिक है जी, 30 सेकंड का है। अगर यहाँ पे आप मिनिमम प्राइस इंडेक्स जो है, अगर वो टोबैको बोर्ड फंक्शन ही नहीं कर रहे इस वक्त, तो कारखानों के तो रहमो करम पे आपने जमींदार को छोड़ दिया है। तो जब मिनिमम प्राइस नहीं मिलेगा तो लोग खाएंगे क्या? वो जो उगाया है वो एक ही क्रॉप है, हमारे इलाके में 5 जिले हैं, तो उनके पास तो और कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो मेहरबानी करें, कुछ रहम करें इस कौम पे। लिहाजा जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ख़त्म इस बात पे करूँगा कि ये बजट गरीब के लिए बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। ये ऐसा ही झूठा बजट है जैसा इनका मैंडेट झूठा है, और इन्होंने जैसे बर्बादी नाफिज की है और जो नाफिज कर रहे हैं लोगों को बर्बादी की तरफ, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो लोग निकलेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। शुक्रिया जी। शुक्रिया।